everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcome back to our YouTube channel HP Amit Education. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो वीडियो है वो रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश के जो करंट टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो वीडियो के साथ जो है अंत तक जुड़े रहिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी जो कि आपके अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। नालदेहरा में हिम ईरा हाट का जो है शुभारंभ किया गया है और इसमें जो है परोसे जाएंगे हिमाचली व्यंजन। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल सिंह ने जो है कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नालदेहरा में 40 लाख की लागत से निर्मित किए गए हिम ईरा हाट के भवन का शुभारंभ किया। हिम ईरा हाट के माध्यम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी महिलाओं द्वारा तैयार स्थानीय व्यंजनों को परोसना और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उससे तैयार किए गए उत्पादों को बेचने के लिए प्लेटफॉर्म देना जो है एक सरकार की सराहनीय पहल है। इस हिम ईरा हाट में पूरे प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं बेचने के लिए रखे जाएंगे जो कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं तरह तरह के स्थानीय व्यंजन बनाती हैं जिसमें कि स्थानीय राजमा हुए, अन्य दालें हुई, लाल चावल हुए, अन्य फसलें शामिल है। तो इनको जो है तैयार करके बेचने का एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया गया है। फिर इसमें आता है आपका हिमाचल में चौथा डॉपलर रडार सिस्टम जो है लाहौल स्पीति में लगाया गया है जो कि मौसम की सटीक जानकारी हमें देगा और 13.87 करोड़ से जो है ये बनेगा और ये दिसंबर 2025 तक जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अभी तक हिमाचल में जो 3 जगह डॉपलर रडार सिस्टम लगाए हैं, एक शिमला के कुफरी में, मंडी के मुरारी देवी में, चंबा के जोध में। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है ये जो हवा, वर्षा, तूफान, बर्फबारी की भी जानकारी देगा। इसके बाद मानव निर्मित गोबिंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गोबिंद सागर हिमाचल प्रदेश के जो है बिलासपुर जिले में स्थित मानव निर्मित झील है और इसका जो नाम है वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। ये झील जो है वो सतलुज नदी पर भाखड़ा जो डैम है, बांध है, उसके निर्माण के कारण बनी थी और ये झील जो है वो भारत के नक्शे पर सर्वोच्च स्थान रखती है। गोबिंद सागर झील का उपयोग सिंचाई हुआ, जल विद्युत उत्पादन हुआ, इसके लिए किया जाता है। ये झील अपने जो प्राकृतिक सौंदर्य है या जो विभिन्न जल क्रीड़ाएं हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि बोटिंग हुआ, मछली पकड़ना। इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो दर्शनीय स्थल और पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद हिमाचल में जो है 50 करोड़ से बनेगा बल्क ड्रग पार्क। इस परियोजना के लिए हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट की हरोली तहसील में 1402.44 एकड़ भूमि का जो है वो चयन किया गया है। बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश में जो है एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र है जिसका जो उद्देश्य है वो दवा निर्माण में सहायता करना। ये पार्क फार्मास्यूटिकल उद्योग को बढ़ावा देने और इसी के साथ साथ जो है दवा निर्माण में एक सुविधाजनक और प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इसका लक्ष्य दवा उद्योग को उच्च गुणवत्ता वाले जो बल्क ड्रग्स हैं यानी कि जो मुख्य दवाएं हैं उनके उत्पादन के लिए सुविधाएं प्रदान करना है जिससे कि स्थानीय और जो वैश्विक बाजार है उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। इसके बाद नालागढ़ में जो है 2024 तक बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। जी हाँ, हिमाचल के सोलन स्थित औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के लखनपुर में बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में जो है 5000 करोड़ का निवेश होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश में जो है एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र है जिसे कि चिकित्सा उपकरणों और जो सामग्री है उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। इस पार्क का जो उद्देश्य है वो निवेश को आकर्षित करना, इसी के साथ साथ स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को समर्थन प्रदान करना है। इसमें चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा हुआ और प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं जिससे कि इस महत्वपूर्ण उद्योग में विकास और उन्नति को बढ़ावा मिलता है। फिर आया इसमें फिन्ना सिंह सिंचाई प्रोजेक्ट।
कांगड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र नूरपुर में बनने वाला फिन्ना सिंह सिंचाई प्रोजेक्ट जो है मार्च 2026 तक पूरा होगा। केंद्र सरकार ने जो है इसका लक्ष्य निर्धारित किया है और इस प्रोजेक्ट को जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत जो थी वो 2011 में हुई थी और इस बांध से जो है 1.88 मेगावाट बिजली बनाना जो है वो प्रस्तावित है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 4.25 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने जा रहा है और केंद्र सरकार की ओर से जो है इस प्रोजेक्ट के लिए 282.47 करोड़ रुपए जो है वो अप्रूव किए गए हैं। फिर सत्यानंद स्टॉक्स जिन्होंने हिमाचल को बनाया एप्पल स्टेट, तो 1905 में जो है सैमुअल इवांस स्टॉक्स नामक अमेरिकन व्यक्ति भारत आते हैं और यहाँ की जो स्थानीय युवती है उनसे शादी कर लेते हैं। सैमुअल इवांस स्टॉक्स ने अपना नाम बदलकर सत्यानंद स्टॉक्स कर लिया था और 16 अगस्त को जो है इनकी 138वीं जयंती नारकंडा में अभी हाल ही में मनाई गई है। 1916 में जो है कोटगढ़ के थानाधार पंचायत की बारूबाग में जो है इन्होंने सेब का पहला बगीचा लगाया था। फिर आपकी आई अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, तो इसकी शुरुआत जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है और ये योजना जो है वो मिड डे मील योजना के अंतर्गत ही शुरू की गई है। जो मध्याह्न भोजन जो है वो बच्चों को सरकारी स्कूलों में दिया जाता है। तो इस जो योजना में जो है नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन में मिड डे मील में ही जो है पौष्टिक आहार दिया जाएगा, जिसमें कि सप्ताह के एक दिन जो है उबले अंडे या फिर जो स्थानीय फल हैं वो बच्चों को दिए जाएंगे। फिर इसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने किया हिमाचल में स्वामित्व योजना का शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है 16 अगस्त 2024 को स्वामित्व योजना का उद्घाटन किया। हाल ही में इस योजना का जो उद्घाटन किया गया है, इस योजना के तहत 11 तहसीलों में से प्रत्येक में 10 परिवारों को जो है संपत्ति कार्ड वितरित किए गए और पहले चरण में 190 गांव के 4230 से अधिक परिवारों को जो है उनके संपत्ति कार्ड मिलेंगे। योजना का प्राथमिक जो लक्ष्य है वो हिमाचल प्रदेश में आबादी दे के क्षेत्रों के संपत्ति मालिकों को जो है भू स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है, जिससे आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड तक उनकी पहुंच जो है वो सुगम हो सके। इस योजना को जो है ड्रोन सहायता प्राप्त मानचित्रण के माध्यम से जो है क्रियान्वित किया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश के 15,196 आबादी दे गांव में से 13,599 में पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा 774 गांव के लिए जो है 1482 द्वितीय स्तरीय मानचित्र प्राप्त हो चुके हैं। हमीरपुर में 335 गांवों को अंतिम स्तरीय मानचित्र भी प्राप्त हो चुके हैं और उनके लिए संपत्ति कार्ड जारी करने का कार्य भी चल रहा है। इसके बाद आती है युवाओं को स्वरोजगार के लिए हिमाचल में ई टैक्सी योजना की गई लागू। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को पर्यावरण के प्रति जागरूक क्षेत्र में बदलने के उद्देश्य से ई टैक्सी योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 20 नवंबर 2023 को ई टैक्सी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 680 करोड़ रुपए के बजट के साथ औपचारिक शुरुआत की गई है। ई टैक्सी स्कीम, इसके तहत जो है राज्य सरकार ई टैक्सी खरीदने पर जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार की गारंटी के साथ साथ 50% जो है सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे कि बिना किसी आर्थिक तंगी के युवा ई टैक्सी खरीदकर कमाई कर सकेंगे। इस योजना के तहत अगर कोई युवा जो है 20 लाख रुपए की अगर ई टैक्सी खरीदता है तो उसे सरकार द्वारा जो है यानी कि 50% 10 लाख रुपीस का जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। फिर शोंगतोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना चरण 2 को मिली मंजूरी। जी हाँ, 450 मेगावाट बिजली का इस परियोजना में होगा उत्पादन और परियोजना का जो निर्माण कार्य है वो 2026 तक पूरा करने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
देश में दूसरे राज्यों को रोशन करने वाले हिमाचल प्रदेश के हिस्से एक और बड़ी कामयाबी आई है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम चरण 2 के तहत किन्नौर जिले में शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना के लिए करीब 85 बीघा जमीन के उपयोग की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद हिमाचल में शिमला में बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रज्जू मार्ग। जी हाँ, हिमाचल में ये बनने जा रहा है। ये रोपवे जो है वो 13.79 किलोमीटर जो है वो लंबा होगा और 1734.40 करोड़ के प्रस्तावित रज्जू मार्ग से जो है शिमला शहर में ट्रैफिक समस्या से भी निजात मिलेगी। दोनों तरफ से जो है 2000 लोग 1 घंटे में यात्रा कर पाएंगे। शिमला रज्जू मार्ग जो है 60 किलोमीटर का जो एरिया है कवर करेगा। शिमला रज्जू मार्ग का कार्य जो है 1 मार्च 2025 से आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। तारादेवी से शिमला रज्जू मार्ग के लिए प्रदेश सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक वित्तीय सहायता करेगी, जिसमें कि 80% जो है वो लोन एनडीबी और 20% जो है प्रदेश सरकार सब्सिडी करेगा। इसके बाद तो ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश के जो है हाल ही के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और परियोजनाएं। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी छोटी सी कोशिश कैसी लगी। इसी तरह जो है अगर आप करंट अफेयर और ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहते हैं तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ, कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। और इसी के साथ अगर आप भी लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो है जेबीटी, एचपी, जेबीटी, टीजीटी, टैट, ठीक है, मेडिकल, नॉन आपका जो आर्ट्स है, कमीशन, इनके बैचेस चल रहे हैं। तो आप भी जो है घर बैठे बहुत अच्छे लेवल से तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नॉमिनल फी चार्जेस में, जिसको में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।